गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो क्लास 6 का जो है फॉर डाटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन का ये लास्ट वीडियो है। और इसमें जो है हमने आपको इसके पहले जो है बार ग्राफ बता दिया था, पिक्टोग्राफ बता दिया था, और कैसे आप जो है टेबलाइजेशन इसको जो है हम रखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने बता के एक्सरसाइज सॉल्व कर दी थी। नेक्स्ट आगे है आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसीडरेशन। इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? आर्टिस्टिक मीन्स और एस्थेटिक कंसीडरेशन, इसका मीन्स ये होता है कि जब डाटा, ठीक है, को हम क्रिएटिव लेआउट, कलर, स्केलिंग एंड विजुअल थीम के द्वारा उसको डिस्प्ले करते हैं, उसको मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं, प्रोडक्ट को स्पेसेज क्लियर करते हैं, इंगेजिंग करते हैं, इमोशनली अपीयरिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इस एक बात का हमेशा ध्यान देते हैं कि इससे जो उसका कोर पर्पज है, जो हमारा मूल उद्देश्य है कि हम दिखाना क्या चाहते हैं, वो इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो है डिजाइन बनाने को हम क्या बोलते हैं? आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसीडरेशन। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हम अलग अलग माउंटेन के उसके कैसे जो है ग्राफ बनाएंगे कि आप खुद कहेंगे सर ये तो बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसीडरेशन, की जब हम उसको जो है मोर क्रिएटिव, मोर स्केलिंग, मोर अट्रैक्टिव बना देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, हमारा उस पे लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होता है। देखिए जैसे एक हम डाटा लेते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट के हैं और टालेस्ट, उसमें जो डाटा है टालेस्ट माउंटेन के हैं और उनमें हाईएस्ट। अभी तक ने आपने दो चीज़ें देखी हैं। अभी तक आप चाहे बार ग्रुप बनाएं, चाहे जो है पिक्टोग्राफ बनाएं, तो उसमें दो डाटा को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें तीसरा भी आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में कैसे दिखाएंगे? इसमें दो को एक साथ रखेंगे। इसमें जो कॉन्टिनेंट भी है और टॉलेस्ट माउंटेन उस कॉन्टिनेंट का है और उसकी हाइट भी है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए कि एवरेस्ट में क्या है, माउंट कुस्कुंजो है और जो है डेनाली है, किलिमंजारो है। ये बहुत डिफ़िकल्ट इनकी हाइट होती है दिखाने के लिए, और इनका जो है जो स्केल होता है बहुत लार्ज टेबल ऑफ नंबर्स होता है। तो इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, ठीक है। अब जैसे एशिया का हाईएस्ट जो है क्या है, माउंटेन एवरेस्ट है, ठीक है। तो आप जानते हैं अब इसकी हाइट, एक्चुअल हाइट कितनी है, 8,800 है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में आएगा। इसी तरह से साउथ अमेरिका में एकांस कांगुआ है, नॉर्थ अमेरिका में डेनाली है, अफ्रीका में जो है किलिमंजारो है, यूरोप में एल्बरस है और अंटार्कटिका में विंसन मैसिव, और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कोसिस है। तो ये जो है कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। अपने कॉन्टिनेंट में ये हाईएस्ट माउंटेन है। अब उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये डाटा देखिए आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? उतना तो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। अगर हम इसको दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एशिया में एवरेस्ट हो गया, साउथ अमेरिका, जैसे अभी आपने बार ग्राफ में किया, ठीक है। ठीक, ये सेकंड पार्ट हो गया कि अगर आपको जो है इस तरह से दिखाना हो तो आप इस तरह से टॉलेस्ट माउंटेन दिखा सकते हैं, लेकिन ये भी कम अट्रैक्टिव है। अब ठीक है, आप ऐसे भी बार ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर इनेटिव, सजेस्टिव एंड विजुअलाइजेशन अपीलिंग टू रिप्रेजेंट द हाइट। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर उसको इन फॉर ग्राफिक जब दिखाएंगे तो फिर हम उसको बताएंगे। दो क्वेश्चन हैं, हम इसको देख लेते हैं। इफ़ यू वांटेड टू विजुअलाइज रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द हाइट ऑफ द टेलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास इन योर स्कूल, could you use a graph with the vertical bars or horizontal bar? Why? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, देखिए, द प्रेजेंट द डाटा ऑफ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन, ये आपका आंसर है, ठीक है। टॉलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास इन ए स्कूल, वर्टिकल बार ग्राफ इज यूजफुल हाइट, ठीक है। वर्टिकल क्या होता है, ऐसे।
height of person can be compared by the height of bar easily. Although both bar graph can be used. हम आपको पहले बता दिए हैं कि आप जो है वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हैं. आपके जो है थिंकिंग के ऊपर है कि आप किसको आसानी से जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी क्वेश्चन 2 है, इफ यू वेयर मेकिंग अ टेबल ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर. अगर आपको जो है कोई टेबल बनाना हो लॉन्गेस्ट रिवर की, तो ऑन विच कॉन्टिनेंट एंड देयर लेंथ वुड यू प्रेफर टू यूज ए बार ग्राफ विद द वर्टिकल बार or with horizontal bar? Why? Try find out the information and then make the corresponding table and the bar graph. तो which continent and the longest river. ठीक है, तो इन दिस केस बार ग्राफ आपका आंसर है. इन दिस केस बार ग्राफ विद द हॉरिजॉन्टल बार इज यूज एज द लेंथ ऑफ रिवर इज द हॉरिजॉन्टल. So the length of river can be compared with the length of horizontal bar easily. Although both bar graph can be used. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं. इन्फोग्राफिक्स. तो व्हेन डाटा विजुअलाइजेशन सच एज बार ग्राफ आर फर्दर ब्यूटिफाइड विथ मोर एक्सटेंसिव. जो हम आपसे बता रहे थे कि हम उसको मोर आर्टिस्टिक और विजुअली इमेजिनरी अगर उसको बनाएं. आजकल आप देखते होंगे ना लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जो ग्राफ बनते हैं बहुत अट्रैक्टिव बनते हैं. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन ग्राफिक या इन्फोग्राफिक्स. ये ग्राफिक्स के थ्रू बनते हैं. ग्राफिक्स एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में जिसके थ्रू इनको जो है हम काफ़ी ब्यूटीफुल बनाते हैं और बहुत शार्ट में बनाते हैं. द एम ऑफ इन्फोग्राफिक क्या होता है, टू मेक यूज ऑफ अटेंशन अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग विजुअल टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इवन मोर क्लियरली एंड क्विकली इन द यूजुअल प्लेजिंग. समझ गए ना इन्फोग्राफिक का हम यूज क्यों करते हैं. अब जैसे देखिए अभी आपने ऊपर एक डाटा देखा था. ठीक है, देखा था ना जो एशिया जो कॉन्टिनेंट और उनके माउंटेन की हाइट. सेम डाटा आप यहाँ पे दी देखिए, ये डाटा वही है लेकिन इसके जो है प्रेजेंट करने का, इसके जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया. अब इसमें आपको कौन सा, ये आपका जो है इन्फोग्राफिक है और वो आपका जो है बार ग्राफ के थ्रू था. ये आपको अट्रैक्टिव लग रहा है ना. सेम वो देखिए एवरेस्ट आपका जो है हाईएस्ट है, ये कहाँ पे है, एशिया में है. रेकांगुआ जो है साउथ अमेरिका में है. डेनाली जो है नॉर्थ अमेरिका में बना है. किलिमंजारो जो अफ्रीका में है. एल्बरस जो है यूरोप में है. इन सब ये सब माउंटेन्स के हाईएस्ट माउंटेन के नाम है कि किस कॉन्टिनेंट्स में कौन से हैं. लेकिन आप ये डाटा जो देख रहे हैं, डाटा देखिए ये है कि इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फोग्राफिक डाटा. ठीक है, इन्फोग्राफिक ये जो है बार्स. द गोल ऑफ बार ग्राफ is earlier was to represent to the height of various mountain. ठीक है, तो जैसे जैसे जो है डेवलप होगा इस तरह से जो है चेंज होगा. अब चलिए आपको जो है दूसरा देखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट अपीयर टू ट्वाइस एज द टॉल एज एवरेस्ट. इसको देखकर तुम बता सकते हैं कि ये जो है इसका जो है लगभग डबल है. आप देखिए अगर ये डाटा इस तरह से बने, ठीक है, कि द 7 हाईएस्ट पीक ऑन द 7 कॉन्टिनेंट. अब बताइए आपको कौन सा डाटा ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एक ही डाटा 4 तरह से प्रेजेंट हुआ ना. अब इसमें क्या है बच्चों, एवरेस्ट एशिया. ठीक, लेकिन मेन उद्देश्य वो ही होना चाहिए कि हमारा जो कोर इन्फॉर्मेशन है वो चेंज ना हो. ठीक है, हम जो दिखा रहे हैं उसकी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए. तो व्हाट इज 5642. अब आप कहेंगे सर ये तो जो है ऐसे बन जाता है. नहीं, इसके लिए भी जो है स्केल होता है. ठीक है, उस स्केल के बेस पर ये बनता. फिलहाल इसको आपको बनाना की जरूरत नहीं है. आपको बस बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ तक ही सीमित रहना है. अभी आगे क्लास में जाएंगे तो आपको जो पाई चार्ट भी मिल जाएगा डाटा हैंडलिंग के लिए.
तो आपको वहीं तक देखना है। और आपका ये जो है लेसन कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। समरी में आपके छोटे छोटे पार्ट हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ये छोटे छोटे डेफिनेशन, उनके डिफिनीशन है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, उनको कंप्लीट करिएगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कमेंट में ये भी आप बताइएगा कि नेक्स्ट आपका जो है कौन सा चैप्टर की जो है वीडियो बनाए, क्योंकि आपके जो है वीडियो तो जो है अभी हम वन साइड से बना रहे हैं। ओके बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप रिवाइज करिए, चैनल को जो है लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बाय बच्चों।